बाजार के अंदर दोबारा से एक हैवी करेक्शन शुरू हो चुका है। निफ्टी की बात करें तो 350 पॉइंट निफ्टी 50 करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आपको ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है बाज़ार के अंदर कि इतना बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा क्रैश आपको बाज़ार के अंदर देखने को मिल रहा है। वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, इंडिसेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो इंडिसेस में अगर आप देखोगे निफ्टी नेक्स्ट 50 आपका 1% नीचे, ये देख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ बैंक 1.5% ऑलमोस्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज 2% से ज़्यादा, और मिड कैप की बात करें तो ये भी 1.40%। तो एक हैवी करेक्शन है। उसके अलावा अगर आप देखोगे स्मॉल कैप के अंदर, सो निफ्टी मिड कैप 0.96 ऑलमोस्ट 1%, निफ्टी मिड कैप 100 0.86%, स्मॉल कैप आप देखोगे 0.70%। तो एक हैवी करेक्शन है। बट ऐसा करेक्शन क्यों हो रहा है, इतना बड़ा करेक्शन आपको मार्केट के अंदर क्यों देखने को मिल रहा है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है रेसिप्रोकल टैरिफ। आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ का डेडलाइन सभी को पता होना चाहिए, 2 अप्रैल कल है। और हमें अभी तक पता नहीं है कि यूएस यहाँ पर कितना रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा सकता है। क्योंकि एक मीटिंग हुआ था बीच में, इस हफ्ते से पहले एक मीटिंग हुआ था। इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स ने यूएस के ऑफिशियल से बात करी थी रेसिप्रोकल टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन उस मीटिंग का जो आउटकम है दोस्तों ना, वो नेगेटिव था। और इस वजह से आप कह सकते हो कि कुछ यहाँ पर बात बनी नहीं, उस मीटिंग के अंदर कोई अच्छा आउटकम आया नहीं। तो इसी वजह से जो अनुमान है कि इंडिया को यहाँ पर लगभग आप देख सकते हो हर साल $7 बिलियन एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा रेसिप्रोकल टैरिफ के अंदर। हर साल $7 बिलियन आप देख सकते हो। ट्रंप अप्रैल 2 तारीख को इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं। और मई यानी इतना हमें पता नहीं है कि कितना आने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैंने बहुत रिपोर्ट्स को देखा, बहुत रिसर्च किया इस बारे में कि मुझे कुछ एक्चुअल डेटा मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसमें जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात करी गई है, उनसे भी पूछा गया है मीडिया लोगों के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि हमें खुद आइडिया नहीं है। अब ये पता किसको है? ये सिर्फ पता है डोनाल्ड ट्रंप को कि इंडिया के ऊपर वो कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। सो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ ज़रूर लगेगा, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना लगेगा। हाँ, कुछ डेटा ये बताता है, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है, कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि $7 बिलियन हर साल कॉस्ट करेगा रेसिप्रोकल टैरिफ। और ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर यूएसए ने लगा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है। और इसी वजह से देखिए, कभी भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है ना, तो मार्केट फ्लैट नहीं होता है, मार्केट सीधा ड्रॉप करेगा। तो अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, किसको पता नहीं है कि कितना टैरिफ लगेगा। सो इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग की वजह से क्या हो रहा है, मार्केट से पैसा बाहर आ रहा है। और मार्केट का नेचर है दोस्तों, मार्केट से जब पैसा बाहर आएगा मार्केट नीचे आएगा। सो यही चीज़ आपको निफ्टी, सेंसेक्स हो या ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस हो, हर जगह पर आपको सिमिलर चीज़ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अगर मैं आपको बताऊँ तो 74 पे क्रूड का प्राइस पहुँच चुका है। और WTI अगर आप देखोगे 71 के ऊपर है। सो यहाँ पर भी परेशानी है कि क्रूड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है। उसके अलावा वॉर की चिंता यहाँ पर और सताएगी इंडियन मार्केट को और पूरे ग्लोबल मार्केट को, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप ने थ्रेटन करते हुए ईरान को कहा है कि अगर आप लोग हमारे साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम डील को साइन नहीं करोगे ना, तो आपके ऊपर यूएसए क्या करेगा, बॉम्ब ब्लास्ट करवा देगा, पूरा बॉम्बिंग करवा देगा ईरान के अंदर। और इसी का रिप्लाई देते हुए ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं बॉम्बिंग के थ्रू। तो सिंपल सा यही मतलब है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो अपनी शर्त मनवाने में लगे हैं हर किसी से, चाहे वो इंडिया के प्रेसिडेंट हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, ईरान के हो या कोई और कंट्री के हो। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया वो जैसे चाहते हैं उस तरीके से चले। और ये पावरफुल लीडर की एक निशानी होती है कि जब भी कोई एक पावरफुल लीडर ना एक पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट बनता है, तो वो यही चीज़ चाहता है कि उसके हिसाब से सारी चीज़ें चले। और वही चीज़ आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। अब इन्होंने रशिया यूक्रेन के वॉर में भी एंट्री ले ली है। यूक्रेन को पहले इन्होंने सपोर्ट किया, अब यहाँ पर ये यूक्रेन को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। आप सभी ने वीडियोस देखे होंगे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के। उसके अलावा अगर आप देखोगे
तो ट्रंप यहाँ पर ईरान के साथ भी क्या कर रहा है, यहाँ पर ईरान को धमकी दे रहा है कि आप लोग अगर हमारे साथ जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके अंदर एक डील आपको साइन करनी है हमारे साथ। अगर आप नहीं करते हो तो हम क्या करेंगे, बॉम्बिंग कर देंगे ईरान के ऊपर। साफ साफ उन्होंने कहा है देयर विल बी अ बॉम्बिंग। और उसका रिप्लाई ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि आप जैसे बॉम्बिंग कर सकते हो हम लोग भी कर सकते हैं, तो हम आपसे डरते नहीं है। तो ये ईरान के प्रेसिडेंट का मानना है। तो ये बड़ी अपडेट्स हैं और इससे मार्केट के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज मार्केट नहीं चाहता कि वॉर हो और रेसिप्रोकल टैरिफ अलग से चल रहा है। तो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की शुरुआत करी है और इसी वजह से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है। अब ये मार्केट कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये तो हमें टाइम ही बताएगा, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंस के साथ काम यहाँ पर कर सकते हैं, पेशेंस दिखा सकते हैं। हमें हमारे मार्केट के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए, ये मैं आपको कहूँगा। सो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।